चाइल्ड केयर टेकर का नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें आता है लैंग्वेज आर्ट एक्टिविटीज़। लैंग्वेज आर्ट इंक्लूड्स, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, लिसनिंग आएगी, थिंकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ऑल एरियाज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें एनकरेज द चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, मतलब कि बच्चे को एनकरेज करना कि तुम क्या चीज़ कर रहे हो। राइटिंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प चिल्ड्रन डिस्कवर दैट वर्ड्स एंड थॉट कैन बी रिटन डाउन, मतलब कि राइटिंग एक्टिविटीज़ कराना बच्चों की कि चिल्ड्रन को क्या वो सोच रहे हैं उसके बारे में लिखना, सच एज लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग साइंस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो कि उसमें लिखी होती हैं सारी चीज़ें उनको बताना। बी श्योर एंड रीड टू द चिल्ड्रन, मतलब कि इस चीज़ के लिए श्योर होना कि बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। शो चिल्ड्रन दैट वर्ड्स एंड पिक्चर्स आर सिंबल फॉर थॉट्स एक्सप्रेस, मतलब बच्चों को ये चीज़ दिखाना कि जो पिक्चर और वर्ड्स वगैरह के सिंबल्स बने हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, कुछ थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कोई विचार एक्सप्रेस कर रहे हैं। अलाउ चिल्ड्रन टू मेक अप स्टोरीज एंड टेल देम टू यू, बच्चों को अलाउ करना स्टोरीज़ वगैरह बनाने के लिए और उनके बारे में बताने के लिए। ठीक है, दिस एक्टिविटी फोस्टर्स क्रिएटिविटी, ये बढ़ावा देती है किसको, एक्टिविटीज़ को, क्रिएटिविटी को, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टोरीज कैन आल्सो बी एक्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ प्ले और विद द यूज ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड प्रॉप्स दैट द चाइल्ड आइडेंटिफाइज। ठीक है, प्ले कैन बी अ फन टाइम, जो प्ले है वो एक फन टाइम भी बन सकता है फॉर बोथ द चाइल्ड एंड द केयर टेकर, दोनों के लिए। ठीक है, टेक टाइम टू एन्जॉय प्लेइंग एंड अलाउ द चाइल्ड टू डायरेक्ट द प्ले एट टाइम्स, मतलब कि अपना टाइम लो इन्जॉय करने का, प्ले करने का। द चाइल्ड टू डायरेक्ट द प्ले एट टाइम, कि वो बच्चे अपने टाइम पर खेलें। ठीक है, बाय लर्निंग टू टेक टर्न्स लीडिंग वेरियस एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़ कह रहे हैं कि टेक टर्न लीडिंग वेरियस एक्टिविटीज़, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कराने के लिए चिल्ड्रन लर्न सोशल स्किल्स, बच्चे क्या सीख सकते हैं, सोशल स्किल्स सीख सकते हैं। प्ले कैन बी फन बट मैनी चिल्ड्रन टेक इट सीरियसली बिकॉज इट ट्रूली इज़ देयर वर्क, जो खेल रहे हैं बच्चे उनके लिए फ़न हो सकता है पर बहुत सारे बच्चों के लिए एक सीरियसली चीज़ है, जिससे कि वो उसको एक काम के तरीके से करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आर्ट एक्टिविटीज़ में एनकरेज द चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, मतलब कि बच्चों को बढ़ावा देना बात करने के लिए बात करके कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं। राइटिंग एक्टिविटीज़ विच विल हेल्प डिस्कवर द वर्ड्स एंड, ये तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही चीज़ दोबारा आई है 2.3.5.2। ठीक है, सेम है। नेक्स्ट आता है क्रिएट ए सेफ प्ले लर्निंग एरिया फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सेफ प्ले एरिया बनाना, ये भी आई थिंक हम ऊपर पढ़ चुके हैं। प्लेइंग एरिया फॉर चाइल्ड शुड एज पर हिज रिक्वायरमेंट, मतलब कि बच्चों की प्ले एरिया जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वो उसमें चल सके, घूम सके, क्रॉल मतलब कि रेंग सके, जो कि बच्चे को ज़्यादा पसंद है। ठीक है, प्ले ग्राउंड शुड बी कम्प्लीटली सेफ फॉर द चिल्ड्रन, जो प्ले ग्राउंड है जिस जगह पे वो खेल रहा है वो बिल्कुल वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट सेफ़ होना चाहिए, मतलब उसमें लॉक वगैरह से बच्चों को दूर रखना चाहिए, पिकल्स वगैरह से, स्टिक वगैरह से, जहाँ पर बच्चे गेम खेलते हैं अपने, वो क्या करो उस एरिया को फेंस कर दो। फेंस मतलब होता है फेंसिंग करना होता है ना, वो तार लगा के कहते हैं फेंस कर दो, पर लेकिन तार लगा के फेंस नहीं करना, ये हम किसी भी तरीके से फेंस कर सकते, बांध सकते हैं एक एरिया को। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आएगा अरेंज योर प्लेस प्रॉपरली, अपने प्लेस को अरेंज करो प्रॉपरली तरीके से। इट्स ए नेचुरल हैबिट ऑफ चिल्ड्रन टू स्टार्ट रनिंग वाइडली ऑन ओपन प्लेस स्पेसेस, ये हम सभी को पता है कि भाई ये एक नेचुरल चीज़ है कि अगर बच्चे को खुली जगह मिलेगी तो वो भागना शुरू कर देगा। हैंस मूव फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, और इसीलिए आसपास के फर्नीचर वगैरह को हटा दो वहाँ से, उनका एरियाज़ वगैरह बड़ा कर दो। दिस विल कंट्रोल द ट्रेंड ऑफ रनिंग ऑल्सो चिल्ड्रन, मतलब कि इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो अपना भागते फिरते भी रहेंगे और वो अपना टास्क भी पूरा करते रहेंगे। प्रिवेंटिंग कॉरिडोर्स और पाथ सुटेबल फॉर रनिंग इनसाइड द हाउस, जो कॉरिडोर्स वगैरह हैं उस रास्ते को साफ़ कर देना चाहिए ताकि बच्चे आराम से घर के अंदर भी भाग सकें। ठीक है,
लॉन्ग ओपन स्पेसेस एनकरेज चिल्ड्रन टू रन, अगर कहीं पे खुला एरिया या भागने की जगह है तो बच्चों को वो भागने के लिए मदद करता है। बट सच रीचेज इन द हाउस कैन ऑल्सो कॉज एन एक्सीडेंट, इसीलिए घर में भागते हुए बच्चों का एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो प्लेस द फर्नीचर, जो अपने घर का फर्नीचर है ना उसको इस तरीके से लगाओ कि बच्चे उसमें ठोकर खा जाए या कुछ भी हो जाए, उसमें गिरे ना, ठीक है। विल नॉट नैरो लेंस इन द हाउस फॉर द चाइल्ड एंड द फेस सम हिंड्रेंस वाइल रनिंग इन द हाउस, वही सेम बात बताई गई, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एडिक्वेट टॉयज़ फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के जो खिलौने हैं उसको इस तरीके से मैनेज करना, जैसे कि इट इज़ नेचुरल फॉर चिल्ड्रन टू हैव देयर टॉयज़, मतलब कि ये नेचुरल है कि बच्चों के अपने खुद के खिलौने होते हैं। इन देयर एब्सेंस ऑफ टॉयज़ हैविंग इनफ टॉयज़ कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम, अगर बहुत सारे खिलौने होंगे तो फिर वो ही उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। कीप टॉयज़ डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस, जब बच्चों की उम्र अलग अलग होती है तो उनके खिलौने भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है टीच हाउ टू होल्ड टॉयज़ एंड न्यू थिंग्स, मतलब कि बच्चों को सिखाना कि कैसे नई चीज़ें करते हैं या कैसे गेम खेलते हैं। टीच टू ग्रैब एनी टॉय और स्टफ इन डिटेल, सिखाना कि भाई किसी भी टॉय को कैसे भी खींचा जाता है या कैसे भी उसके बारे में डिटेल्स वगैरह पता करी जाती है। इट कैन बी ईजिली टॉट टू चिल्ड्रन, ये आराम से बच्चों को सिखाया जा सकता है। हाउ टू हैंडल बुक्स, कि बुक्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, सो दैट दे मे लास्ट फॉर मैनी डेज, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल सके। रिपीट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को रिपीट करना चाहिए नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक देम लर्न, ठीक है, ताकि वहाँ से सीख सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्म पेरेंट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। बच्चे का इसमें सिर्फ एक ही बात है, इसमें बच्चे का ना सारे डेवलपमेंट का रिकॉर्ड रखना और उसके बाद ना जो भी उसमें डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, ठीक है। यही बात बताई गई, उसकी ग्रोथ वगैरह के बारे में बताना, सोशल ग्रोथ कितनी हुई है, उसकी फिजिकल ग्रोथ क्या हुई है और कैसे वो बड़ा हुआ है, सारी चीज़ की रिकॉर्ड रख के उसको बताना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चिल्ड्रन डेवलप स्किल्स इन 5 मेन एरियाज़, 5 मेन एरियाज़ में जो बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बताना। दिस इज़ द चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, बच्चे के अंदर इस एबिलिटी को लर्न करवाना कि प्रॉब्लम्स को कैसे तुम सोल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इंक्लूड्स ए 2 month old baby learning to explore the environment with hand or eye or a 5-year-old learning how to simple math problems। देखो इसमें एग्जांपल बताया है कि 2 महीने के बच्चों को तुम क्या बताओगे कि क्या लर्न करना सिखाओगे कि भाई तुम अपने हाथ और आँखों से कैसे क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिखाना क्या, उनके हाथ पैर वगैरह थोड़ा सही करवाना, मालिश करवाना। नेक्स्ट आता है 5 साल के बच्चों को तुम क्या सिखाओगे कि मैथ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, दिस इज़ द चाइल्ड्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, इसमें बच्चे को एक दूसरे से मिलाना, इंक्लूडिंग हेल्पिंग देमसेल्व्स एंड सेल्फ कंट्रोल, बच्चों को हेल्प करना और अपने आप को कैसे कंट्रोल करना। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट वुड इंक्लूड ए 6 week old बेबी, 6 हफ्ता पुराने बेबी को बता रहे हैं स्माइलिंग करना। ए 10 month old बेबी, जो 10 month का बेबी हो गया उसको वेविंग करना, बाय बाय सिखाना। और 5-year-old बेबी को नोइंग हाउ टू टेक टर्न इन गेम्स एट स्कूल, की 5 साल के बच्चे को क्या सिखाना कि स्कूल में गेम्स वगैरह कैसे खेले जाते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, दिस इज़ द चाइल्ड्स एबिलिटी टू बोथ अंडरस्टैंड एंड यूज़ लैंग्वेज, बच्चे को एबिलिटी सिखाना और लैंग्वेज वगैरह सिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 12 महीने का बच्चा, उसको फर्स्ट वर्ड बोलना सिखाना। 2 साल के बच्चे को नेमिंग बॉडी पार्ट्स वगैरह सिखाना। 5 साल के बच्चे को ये बताना कि फीट और फुट में कैसे क्या डिफरेंस है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, दिस इज़ द चाइल्ड्स एबिलिटी टू यूज़ स्मॉल मसल्स, बच्चे के जो स्मॉल मसल्स हैं उसको डेवलप करना। स्पेसिफिकली देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू पिकअप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, कि तुम कोई भी
अपने छोटे हाथों से क्या क्या चीज़ उठा सकते हो, जैसे कि स्पून हो गया, पेजों को पलटना हो गया, क्रेयॉन्स से ड्रॉ करना हो गया, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट, दिस इज़ द चाइल्ड्स एबिलिटी टू यूज़ लार्ज मसल्स। लार्ज मसल्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल एक 6 महीने बच्चे को तुम सिटअप विद सम सपोर्ट के बच्चों को कैसे बिठाया जाता है ये चीज़ सिखाना। 12 महीने के बच्चों को पुलअप वगैरह, स्टैंड होल्ड ऑन टू फर्नीचर, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के खड़े होते हैं कैसे, 5 साल के बच्चे को स्किपिंग वगैरह सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व हाउ चाइल्ड एक्सप्रेस फीलिंग एंड रिएक्ट टू सिचुएशंस। बच्चे कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग को, ठीक है। द प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज देयर फिजिकल डेवलपमेंट। उनके फिजिकल डेवलपमेंट को इक्वली वो करना। सच ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द माइलस्टोन अ चाइल्ड इज अचीविंग। कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई गई हैं। While observing a child, you need to identify that the child is able to correctly tell his gender and age, मतलब कि बच्चा आराम से अपना जेंडर कि मतलब लड़का लड़की है और उसकी उम्र कितनी है ये बता सके। कैन क्लियरली नेम ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप का नाम अच्छे से ले सके और फर्स्ट एंड लास्ट नेम बता सके। स्टार्टिंग टू रिकॉग्नाइज अदर्स पीपल्स मूड, बच्चे दूसरे का क्या मूड है इसको पहचान सकें। अकोमोडेट टू न्यू सिचुएशंस इज एब्सेंस ऑफ अडल्ट्स, मतलब कि बच्चे नई सिचुएशंस में अगर बुजुर्ग या बड़े आदमी नहीं है तो कैसे उस सिचुएशन को संभालना। हाउ डज ही एक्सप्रेस एंगर थ्रू हिज वर्ड्स और एक्टिंग आउट फिजिकली, मतलब बच्चे जो हैं वो अपने एंगर वगैरह को, गुस्से को अपने वर्ड्स या फिर फिजिकली कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट है इसका, हाउ टू मेक चाइल्ड फील वेलकम्ड और वैल्यूड। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड केयर टेकर, जो चाइल्ड केयर टेकर है ये इम्पोर्टेंट है उसको कि यूज स्ट्रेटजीज दैट अप्रोप्रिएटली एड्रेस चिल्ड्रंस डिफरेंट नीड्स। जो बच्चे की ज़रूरत है उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसका इंटरेस्ट किस में, उसका स्टाइल क्या है, एबिलिटी क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें पता करना और उसको नए नए एक्सपीरियंस जो वो पर डे करता है उसको एंजॉय करवाना उसको, ठीक है। योर इंटरेक्शन स्टाइल विद चिल्ड्रन हेल्प चिल्ड्रन बिल्ड पॉजिटिव एंड इमोशनली सिक्योर रिलेशनशिप विद अडल्ट्स। अगर तुम ये इंटरेक्शन करवाओगे तो फिर जो बच्चे का स्टाइल और वो है ना क्या बोलते हैं इमोशनली, वो तुमसे क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएगा बड़ों के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल विद इन्फेंट एंड टोडलर, क्या कह रहे हैं, जो इन्फेंट होते हैं, शिशु बच्चे होते हैं, चाइल्ड गिवर शुड रिस्पॉन्ड टू देयर क्राइज और अदर साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब अगर बच्चा रो रहा है तो अलग अलग साइन या कुछ भी ऐसी चीज़ करो जिससे कि बच्चा भटक जाए। योर स्माइलिंग बिहेवियर, तुम्हारा हंसने का बिहेवियर, अफेक्शनेट वर्ड्स हो गए एंड अप्रोप्रिएट फिजिकल कॉन्टैक्ट हेल्प प्रोमोट चाइल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स टीचर। टीचर के लिए इससे क्या होगा, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। व्हेन अडल्ट प्रोवाइड इन्वायरमेंट दैट फील सेफ, अगर जो अडल्ट है वो तुम्हें ऐसा इन्वायरमेंट फील सेफ करवाते हैं, चिल्ड्रन लर्न दैट दे कैन ट्रस्ट अदर्स, तो इससे तो क्या होगा, बच्चे दूसरों पर ट्रस्ट करने लग जाएंगे। टेक केयर ऑफ देम, उनकी एंड मीट देयर नीड्स, और अगर उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं तो सो दे बिकम फ्री टू रिलैक्स एंड एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन डेवलपिंग पॉजिटिव केयर टेकर चाइल्ड रिलेशनशिप्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर टू गिव सेपरेट टाइम टू द चाइल्ड, बच्चे को अलग से टाइम देना चाहिए। गेट ऑन द चाइल्ड्स लेवल फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन, यूज़ ए प्लीजेंट काम वॉइस एंड सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। प्रोवाइड वार्म रिस्पॉन्सिव फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फॉलो द चाइल्ड इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है उसको फॉलो करना चाहिए। लिसन टू चाइल्ड एंड एनकरेज हिम टू लिसन टू अदर्स, और दूसरों को कैसे एनकरेज बच्चों को कैसे एनकरेज करना है दूसरों को सुनने के लिए, ये करना, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड इफ़ यू फील फ्री कमेंट मी फास्ट।